बुढ़े हैं, सब कर रहे हैं भाई। कोरोना अब हम बुढ़े हो गए, अब मेरे पास कोई चारा नहीं, कहाँ से खाएंगे? 108 के जितने भी ड्राइवर थे, 108 के जितने भी ड्राइवर थे, हमारे गांव के करीब 2-3 ड्राइवर हैं। बताओ, आज 7 साल से गाड़ी चला रहे थे और अब उन बेचारों को निकाल दिया गया। अब वो लोग आके घर बैठे हैं। अब बताओ, 40 साल 45 साल की उम्र की बात करेंगे क्या? क्यों उनको निकाल दिया गया? उनको कहीं ना कहीं तो रखना चाहिए था। अरे वो तो ठेके पे था ना, बताते हैं ठेके पे था, लेकिन ऐसा तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए ना। है तो सरकारी संस्था, इन्होंने क्यों खत्म कर है तो सरकारी संस्था, क्यों खत्म कर दिया भाई? भैया ये कह रहे हैं कि 108 जो एम्बुलेंस चलती थी वो अखिलेश यादव की कोई कंपनी है या EMRI, ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसी से टाई अप करके वो लाए थे यहाँ पे एम्बुलेंस जो भी चलती थी यहाँ पे अपने यहाँ पे यूपी में, उसी से। बट योगी गवर्नमेंट आई, जो उनके पैसे दे, जो प्राइवेट को पैसा जा रहा है, सेम योगी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ रख दी कि अब गवर्नमेंट की गाड़ी ही जाएगी, प्राइवेट गाड़ी टेंडर ही खत्म कर दिया, उससे वो जॉबलेस हो गए। तो यही दिक्कत है। इसका मतलब ये नहीं खत्म कर दिया, उनको जॉब नौकरी से नहीं निकाले, जो प्राइवेट में पैसे जाता है वो गवर्नमेंट में, उस चीज में गवर्नमेंट वैकेंसी आई है। अच्छा, 108 अब गवर्नमेंट अपने पर्सनल चला रही है कि उस पे भी ठेका हुआ है? उसमें भी ठेका, उसमें कुछ जगह पर कुछ डिस्ट्रिक्ट में ठेका है। लगभग जो 100% था वो 100% प्राइवेटाइजेशन नहीं है, 100% प्राइवेट नहीं है, चीजें प्राइवेट गवर्नमेंट भी है, सरकारी भी है। अभी चलिए भैया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, PPP मॉडल पे गया है वो चीज। चलिए जानते हैं और कुछ लोगों से कि 2022 में 190 विधानसभा में क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? गोविंद मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि 2022 में आप किसके साथ में रहेंगे? देखो, हमारा घर तो यहाँ है नहीं, मैं प्रतापगढ़ से हूँ जी। हमारे यहाँ तो कांग्रेस। अरे प्रतापगढ़ का ही बता दीजिए, कुछ दर्शकों देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो कांग्रेस के साथ। अच्छा, कांग्रेस वहाँ पे चल रही है प्रतापगढ़ में। चाचा क्या नाम है? सत्यनारायण सिंह। कहाँ तम्बाकू लेने गए क्या? क्या ये डब्बा लिए हैं? तो 2022 में किसके साथ जाएंगे? जिसके साथ पहले था उसी के साथ रहेंगे, जिस सरकार है उसी के साथ रहेंगे। बीजेपी के साथ में इशारा कर रहे हैं आप, बताइए। आइए बीजेपी, आइए दादा आइए। बीजेपी के साथ में जाएंगे 2022 में। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो काम किए थे वो बीजेपी की या नहीं की? भाई जो बीजेपी किया है, क्या संतुष्ट हैं आप? ये बीजेपी में अखिलेश यादव को सपने में सब आ रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। क्या कौन सी चीज है, कौन से काम से आप इतना संतुष्ट हैं कि बीजेपी के साथ में जाएंगे 2000? लिए फायदा है ना, इसीलिए है। तो कौन सा फायदा तो बताइए ना। एक मिनट, उसको नहीं बताएंगे, फायदा बता दीजिए ना। उसको नहीं बताएंगे। काहे नहीं बताएंगे? भाई साहब 5 काम बता दे बीजेपी के। आप क्या कह रहे हैं भैया? 5 काम बता दे बीजेपी का 5 साल के अंदर। चलिए, ये दादाजी हमारे साथ में थे। ये 2022 में क्या बारे में नोटबंदी करा देन, ओकरे बाद कोरोना चापेन, उसके बाद लहसुन चापेन, वह 2000 रुपया ऐठे आदमी मरे। 2000 रुपया में अपन 6 महीने में अपन गाड़ी चला ले रहे थे। कोई बता दे क्या चाहिए आपका? क्या चाहिए? कौन सा मुद्दा चाहिए जो सरकार नहीं पूरी कर रही? क्या मुद्दा है आपके पास? हम सब यार मायावती वाला मुद्दा चाहते हैं। मायावती सरकार आएगी? आपकी आएगी। मायावती आएंगी? आएगी। कौन प्रत्याशी है यहाँ से? 190 विधानसभा से कौन प्रत्याशी है आपका? हमारा उदयराज वर्मा है। उदयराज वर्मा जाएंगे 2022 में? मायावती की सरकार आएगी? जाएगा, वो होगा। चलिए भैया, मायावती जी के साथ में जाएंगे 2000? जाएंगे हम लोग खुले आम। क्या फ्री राशन नहीं पाए क्या आप? राशन आएगा 5 किलो राशन कितना महीना खाएगा? 1 महीना खाएगा या 6 प्राणी हो, कितना खाएगा? अरे 6 लोग हैं आपके सदस्य में, घर में तो 6 पंचे 30 किलो राशन मिलता होगा भैया। आप कह रहे हैं कि नहीं मिलता? और 30 किलो नहीं, वो यूनिट को उस हिसाब से दे रहा है। यूनिट एक है और 5 ऊपर चले जाएंगे, 5 आदमी वो ऊपर चले जाएंगे। वो आगे आओ, आगे। हाँ, आगे
ये ना है वो 5 और आगे चले जाएंगे। अब डिब्बे में उनको भर के रखे हम अपनी बात बता रहे हैं। हम तो क्या चाहिए, आपकी मांगे क्या है जो इतने आप खपा हैं बीजेपी से? ये बताइए आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए, आप क्या होना चाहिए 2022 में? क्रेडिट पे वो लिया था, लोन लिया था, उसको मेरा माफ ही नहीं किया। कहाँ से लोन लिए थे? इधर आप ग्रामीण से। हाँ, तो आप लोन के वजह से खपा हैं बीजेपी से? क्या खपा नहीं, सबसे खपा है उससे, सारे सरकार से खपा हैं? हाँ, और का। तो किससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हम अपने सरकार से हैं। और किसी से नहीं। कौन सी सरकार? मायावती सरकार। मायावती हाँ, सरकार। बसपा से। हाँ, बसपा से। हाँ, बस। चलिए भैया, अब पूछते हैं और 2022 में क्या है रणनीति इधर। भैया जी, क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार चौरसिया। चौरसिया जी, ये बताइए 2022 में किसके साथ में जाएंगे? भैया जैसे 2017 में सरकार बनी है वैसे ही 2022 में भी बनेगी। 2022 में बनेगी। तो अभी तो यहाँ के जो पूर्व सपा के विधायक थे वो लखनऊ में जो है परशुराम जी का एक जो है फरसा लगवाए थे। तो क्या लगता है कि ये यहाँ से सक्सेस हो जाएंगे 2022 में? अरे वो लखनऊ में परशुराम की मूर्ति लगवाने से और विधानसभा नहीं पहुंच जाएंगे। हाँ, काम करने के बाद पहुंचेंगे। तो क्या बीजेपी के काम से कौन से काम से आप संतुष्ट हैं? कम से कम पूरे विधानसभा में 17-18 पुल बने हैं। और बीजेपी के टाइम मैंने जब संतोष पाड़े विधायक थे, एक यहाँ पापर घाट के पास पुल रुका हुआ था, उसका टेंडर हो चुका था, सरकार बदल गई। इसके बाद फिर से देवमणि विधायक आए, उसका अपने खाते से कुछ पैसे के निर्माण करवाए, वहाँ पुल बनवाए। आपको शिक्षा चाहिए? हाँ, शिक्षा चाहिए कि मंदिर चाहिए? नहीं, शिक्षा भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए। लेकिन शिक्षा ये बताइए, आप पहले जनसंख्या पे रोक लगाइए। यह काम जो आज सब जनता चिल्ला रही ना, ये देन है इंदिरा गांधी की। अगर कांग्रेस सरकार अगर आबादी के ऊपर कुछ रोक लगाई होती तो ये नौबत नहीं आती। सरकार कोई भी आए, आज नहीं 10 साल बाद नीम के पेड़ में पत्ता नहीं दिखाई पड़ेगा, सब इसको भी खा लेंगे। आम पहले ये जब चाचा 1.5 महीने बगिया में आम खाते थे, 1.5 महीना, आज कोई बता दे 5 दिन आम खाता है? पेड़ में 5 दिन नहीं रहता। सारी देन है इंदिरा गांधी की। अगर जब वो नसबंदी लगवाई थी तो उसी के जबरदस्ती करवाना चाहिए था। नसबंदी करवा लेना चाहिए, जबरदस्ती करवा लेना चाहिए था। 2 बच्चे के बाद करवा देना चाहिए था। अगर है इस देश में कोई काम करने लायक तो योगी और मोदी हैं। जहां पैर रखे चाहे पैर टूट जाए चलेगा, लेकिन वो काम होना चाहिए। पैर अगर आपके प्रधानी आप जीते हैं, आप इस रोड को बनवा रहे हैं, अगर कोई रोक रहा है तो अगर सही है तो कितना भी रोके, वहाँ कुछ भी हो, लेकिन वो रोड बनना चाहिए। ये नहीं कि 2 आदमी बोल दिए रोड बंद करवा दो, क्या लगता है चला सब खाली हो गया, पैसा जेब से गया काम से। 5 दिन तुम काम लगवाए, जिसी भी मंगवाए, नरेगा से पैसा खाली हो गया, रोड बना ही नहीं, क्या मतलब निकलेगा? अरे ऐसा पैर इस जगह पे जमाइए जो पैर मजबूत हो। अभी चाचा जी आपके सामने हैं तो ये कह रहे थे जो कि अगर 1.5 महीना पहले अगर हमारी उम्र के जब थे तो हम खाते थे। आम खाने की बात नहीं, इनका जो मुद्दा है, हाँ, क्या मुद्दा? उनका जो पुरानी पेंशन इनकी बहाली नहीं हो रही है, तो जब तक ये बहाल नहीं होंगे तब तक जाएंगे नहीं? जाएंगे बीजेपी के साथ में अगर बहाल नहीं होगी तब भी? बहाल होगी तब जाएंगे। देखिए भैया, हम देख रहे हैं भैया, जब आप इतने जनसंख्या हो गई है, बताइए 2012 में कितनी जनसंख्या थी? 2012 की जनसंख्या कितनी थी? 100। पूरे भारत की बता दूं? पूरी भारत की बता। पूरे भारत की जनसंख्या क्या नहीं मतलब 130 पहले 25 आदमी। ये बताइए, पहले यहाँ दुकान इसी बाजार में पहले 30 आदमी आते थे, 2 किलो गोभी आ जाती थी खत्म, माने 30 पेड़ गोभी आती थी और सब लोग आराम से खा लेते थे 30 आदमी। और आज जो है 300 गोभी लाए फिर भी नहीं हटेगी, चाहे इसको 2 रुपए में चाहे 5 रुपए। आपका मेन मुद्दा क्या है कि जनसंख्या पे नियंत्रण करेंगे। तो आपकी सरकार क्यों नाकाम है? बीजेपी क्यों नाकाम? कहाँ बने? आपकी बनने दीजिए, इसके बाद समझ में आएगा सबको क्या नाकाम है। आपकी आप जो चाह रहे हैं सब, जनता का कोई काम हो ही नहीं रहा है। आप जो चाह रहे हैं सब होगा। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? मेन चीज पॉपुलेशन का मुस्लिम में बता, लेकिन उसमें 2 बच्चों वाला कानून आ गया है। मेन चीज पॉपुलेशन सब कर रहे हैं भाई। कोरोना अब हम बुढ़े हो गए, अब मेरे पास कोई चारा नहीं, कहाँ से? गाँव में 108 के
जितने भी ड्राइवर थे 108 के जितने भी ड्राइवर थे हमारे गांव के करीब 2-3 ड्राइवर हैं। बताओ आज 7 साल से गाड़ी चला रहे थे और अब उन बेचारों को निकाल दिया गया। अब वो लोग आके घर बैठे हैं। अब बताओ 40 साल 45 साल की उम्र के बाद करेंगे क्या? क्यों उनको निकाल दिया गया? उनको कहीं ना कहीं तो रखना चाहिए था। अरे वो तो ठेके पे था ना, बताते हैं ठेके पे ठेके पे था, लेकिन ऐसा तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए ना। है तो सरकारी संस्था, इन्होंने क्यों खत्म है तो सरकारी संस्था, क्यों खत्म कर दिया भाई? भैया ये कह रहे हैं कि 108 जो एम्बुलेंस चलती थी वो अखिलेश यादव की एक कोई कंपनी है या EMRI, ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसी से टाई अप करके वो लाए थे यहाँ पे एम्बुलेंस जो भी चलती थी यहाँ पे अपने यहाँ पे यूपी में, उसी से। बट योगी गवर्नमेंट आई, जो उनके पैसे थे, जो प्राइवेट को पैसा जा रहा है, सेम योगी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ रख दी कि अब गवर्नमेंट की गाड़ी ही जाएगी, प्राइवेट गाड़ी टेंडर ही खत्म कर दिया। उससे वो जॉबलेस हो गए, तो यही दिक्कत है। इसका मतलब ये नहीं खत्म कर दिया, उनको जॉब नौकरी से नहीं निकाले। जो प्राइवेट में पैसे जाता है वो गवर्नमेंट में उस चीज़ में गवर्नमेंट वैकेंसी आई है। अच्छा 108 अब गवर्नमेंट अपने पर्सनल चला रही है कि उस पे भी ठेका हुआ है? उस पर भी ठेका, उस पर कुछ जगह पर कुछ डिस्ट्रिक्ट में ठेका है। लगभग जो 100% था वो 100% प्राइवेटाइजेशन नहीं है, 100% प्राइवेट नहीं है। चीज़ें प्राइवेट गवर्नमेंट भी है, सरकारी भी है। अभी चलिए भैया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल PPP मॉडल पे गया है वो चीज़। चलिए जानते हैं और कुछ लोगों से कि 2022 में 190 विधानसभा में क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? गोविंद मिश्रा। मिश्रा जी ये बताइए कि 2022 में आप किसके साथ में रहेंगे? देखो हमारा घर तो यहाँ है नहीं, मैं प्रतापगढ़ से हूँ जी। हमारे यहाँ तो कांग्रेस। अरे प्रतापगढ़ का ही बता दीजिए, कुछ दर्शकों देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो कांग्रेस के साथ। अच्छा कांग्रेस वहाँ पे चल रही है प्रतापगढ़ में। चाचा क्या नाम है? सत्यनारायण सिंह। कहाँ तम्बाकू लेने गए क्या? क्या ये डब्बा लिए हैं? तो 2022 में किसके साथ जाएंगे? जिसके साथ पहले था उसी के साथ रहेंगे, जिस सरकार है उसी के साथ रहेंगे। बीजेपी के साथ में इशारा कर रहे हैं आप। बताइए, आइए बीजेपी, आइए दादा आइए। बीजेपी के साथ में जाएंगे 2022 में। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो काम किए थे वो बीजेपी की या नहीं की? भाई जो बीजेपी किया है, क्या संतुष्ट हैं आप? ये बीजेपी में अखिलेश यादव को सपने में सब आ रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। क्या कौन सी चीज है, कौन से काम से आप इतना संतुष्ट हैं कि बीजेपी के साथ में जाएंगे 2000? लिए फायदा है ना, इसीलिए है। कौन सा फायदा तो बताइए ना। एक मिनट, उसको नहीं बताएंगे, फायदा बता दीजिए ना। उसको नहीं बताएंगे। काहे नहीं बताएंगे? भाई साहब 5 काम बता दें बीजेपी के। आप क्या कह रहे भैया? 5 काम बता दें बीजेपी का 5 साल के अंदर। चलिए ये दादाजी हमारे साथ में थे। ये 2022 में क्या बारे में नोटबंदी करा देन, ओकरे बाद कोरोना चापेन, उसके सुन चापेन, वह 2000 रुपया दे के ऐठे आदमी मरे 2000 रुपया में अपन 6 महीने में अपन गाड़ी चला ले रहे थे। कोई बता दे क्या चाहिए आपका? क्या चाहिए? कौन सा मुद्दा चाहिए जो सरकार नहीं पूरी कर रही? क्या मुद्दा है आपके पास? हम सब यार मायावती वाला मुद्दा चाहते हैं। मायावती सरकार आएगी? आपकी आएगी मायावती आएंगी? आएगी। कौन प्रत्याशी है यहाँ से? 190 विधानसभा से कौन प्रत्याशी है आपका? हमारा उदयराज वर्मा है। उदयराज वर्मा जाएंगे 2022 में? मायावती की सरकार आएगी? जाएगा, वो होगा। चलिए भैया, मायावती जी के साथ में जाएंगे 2000? जाएंगे हम लोग खुले आम। क्या फ्री राशन नहीं पाए क्या आप? राशन की गाड़ मारो, राशन ला के गाड़ मराएगा। 5 किलो राशन कितना महीना खाएगा? 1 महीना खाएगा या 6 प्राणी हो, कितना खाएगा? अरे 6 लोग हैं आपके सदस्य में, घर में तो 6 पंचे 30 किलो राशन मिलता होगा भैया। आप कह रहे हैं कि नहीं मिलता? और 30 किलो नहीं हो, यूनिट को उस हिसाब से दे रहा है। यूनिट एक है और 5 ऊपर चले जाएंगे, 5 आदमी वो ऊपर चले जाएंगे। वो आगे आओ, आगे। हाँ आगे नहीं, वो 5 और आगे चले जाएंगे। अब डिब्बे में उनको भर के रखे हम अपनी बात बता रहे हैं। हम तो क्या चाहिए? आपकी मांगे क्या है जो इतने आप खपा हैं बीजेपी से? ये बताइए आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? आप क्या होना चाहिए 2022? क्रेडिट पे वो लिया था, लोन लिया था, उसको मेरा माफी नहीं किया। कहाँ से लोन लिए थे? इधर ग्रामीण से। हाँ
तो आप लोन के वजह से खपा है बीजेपी से क्या? खपा नहीं, सबसे खपा है उससे। सारे सरकार से खपा है। हाँ, और का तो किससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हम अपने सरकार से हैं। और किसी से नहीं। कौन सी सरकार? मायावती सरकार। मायावती हाँ, सरकार। बसपा से। हाँ, बसपा से। हाँ, बस। चलिए भैया अब पूछते हैं और 2022 में क्या है रणनीति इधर। भैया जी क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार चौरसिया। चौरसिया जी, ये बताइए 2022 में किसके साथ में जाएंगे? भैया जैसे 2017 में सरकार बनी है वैसे ही 2022 में भी बनेगी। 2022 में बनेगी। तो अभी तो यहाँ के जो पूर्व सपा के विधायक थे वो लखनऊ में जो है परशुराम जी का एक जो है फरसा लगवाए थे। तो क्या लगता है कि ये यहाँ से सक्सेस हो जाएंगे 2022 में? अरे वो लखनऊ में परशुराम की मूर्ति लगवाने से और विधानसभा नहीं पहुंच जाएंगे। हाँ, काम करने के बाद पहुंचेंगे। तो क्या बीजेपी के काम से कौन से काम से आप संतुष्ट हैं? कम से कम पूरे विधानसभा में 17-18 पुल बने हैं। और बीजेपी के टाइम मैंने जब संतोष पाड़े विधायक थे, एक यहाँ पापर घाट के पास पुल रुका हुआ था, उसका टेंडर हो चुका था, सरकार बदल गई। इसके बाद फिर से देवमणि विधायक आए, उसका अपने खाते से कुछ पैसे के निर्माण करवाए, वहाँ पुल बनवाए। आपको शिक्षा चाहिए? हाँ, शिक्षा चाहिए। कि मंदिर चाहिए? नहीं, शिक्षा भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, लेकिन शिक्षा ये बताइए, आप पहले जनसंख्या पे रोक लगाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे